Good morning, students. So we'll continue with chapter 8 comparing quantities and the topic is simple interest. अब सिंपल इंटरेस्ट आपने सुना होगा कि कोई अमाउंट होता है उस पर एक इंटरेस्ट की बात होती है, तो वो है क्या? तो इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर बोरोइंग मनी। इंटरेस्ट जो है वो एक्स्ट्रा मनी है जो बोरो करने के बाद हमें उसके मेन अमाउंट के ऊपर पे करना पड़ता है। तो हम ये एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, इफ आई गिव रुपीज 10,000 टू अजय फॉर 1 ईयर, अगर मैंने अजय को 10,000 दिए 1 साल के लिए, तो आई विल टेक माई रुपीज 10,000 तो मैं लूंगा ही, पर 10,000 के ऊपर कुछ और अमाउंट लूंगा, सम अदर मनी। तो मी 10,000 अजय को, और आफ्टर 1 ईयर मैंने 10,000 पी का मतलब प्रिंसिपल, तो 10,000 वाला प्रिंसिपल अमाउंट तो लिया ही, और उसके साथ साथ ये अदर मनी वो भी लिया, तो 10,000 प्लस अदर अमाउंट, तो ये जो है वो होता है इंटरेस्ट। अब सपोज आई गिव रुपीज 10,000 टू अजय एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। अब यहाँ पे रेट दिया हुआ है, इसे रेट कहते हैं। हाउ मच अमाउंट डज अजय हैव टू पे आफ्टर 1 2 3 4 5 इयर्स। अगर 10% के रेट पे मैंने अजय को 10,000 रुपए दिए, तो हाउ मच अमाउंट, कितना अमाउंट मुझे अजय को देना पड़ेगा 1 2 3 4 5 साल के बाद। तो कैसे पता चलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो इंटरेस्ट क्या है, 10% पर ईयर दिया हुआ है। इंटरेस्ट विल बी ऑन प्रिंसिपल, ये पी इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर होता है। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर पहले कैलकुलेट करते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। फॉर 1 ईयर इज 10% ऑफ पी, 10% ऑफ प्रिंसिपल। अब 10% ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यानी ये, इस अमाउंट को प्रिंसिपल कहते हैं। तो 10% इंटू 10,000, अब 10 परसेंटेज है तो 10/100 इंटू 10,000। अब ये हम 0 0 कैंसिल कर दिया, तो क्या है 1/10 इंटू 10,000। ये यहाँ पे 0 कैंसिल आया 1,000 रुपीज। अब रुपीज 1,000 इंटरेस्ट इज देयर आफ्टर 1 ईयर। अब 1,000 रुपीज जो है वो 1 साल के बाद का इंटरेस्ट है, और हमें क्या पूछा है 1 2 3 4 5 इयर्स। तो टोटल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? प्रिंसिपल जो था वो प्लस जो हमने ढूंढा वो इंटरेस्ट, तो 10,000 प्लस 1,000 को ऐड करके मिलेगा 11,000। तो ये है 1 साल के बाद का इंटरेस्ट। अब 1 साल है, वैसे ही 1,000 इंटू 2, 1,000 इंटू 3, 1,000 इंटू 4 और 1,000 इंटू 5 हमें करना है। तो वैसे ही यहाँ पे 2 इयर्स के बाद 12,000, 3 इयर्स के बाद 13,000, 4 इयर्स के बाद 14,000 और 5 इयर्स के बाद 15,000, वो आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे फाइंड करते हैं। अब अगर हमें इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब जैसे कि क्वेश्चन है कि फॉर रुपीज 10,000 प्रिंसिपल एट 10% रेट पर एनम व्हाट विल बी इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स। अब यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, तो सिंपल है कैलकुलेशन। कैसे? प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो रख दी हमने वैल्यूज 10,000 10 4/100, कैंसिल 1,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4,000। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। So now we'll see the exercise. The first question is gardening shares bought for rupees 250, that is this is the cost price, and sold for rupees 325. So this is selling price. So here selling price is greater than cost price, so it will be profit. So profit is equal to 325 minus 250. So it will come 75 rupees. So as it is, as the profit is 75 rupees, we see profit percentage. So profit percentage is profit, that is this, by cost price, that is 250 into 100. So it will come, this and this will be cancelled. So it is 75/25 into 10, then 25 3 is 75, so 3 into 10, so profit percentage will be 30%.
Now we'll see convert each part of ratio to percentage. So you have to convert this. So 1:2:5. So what is that? What will be the total? So total will be 1 plus 2, 3, 3 plus 5, 8. So this is the total. Now we have to convert it into percentage. So what will we do? We will take 1 by total into 100. Similarly, 2 by total into 100, 5 by total, 5 by total into 100. So what will this be? 1 by 8. So 2 4s are 8 and 2 here. Now 2 2s are 4 and 2 2s are 4 and 2 25. This will be 25 by 2, so it will come 12 by 5. It will be percentage. Now this 2 by 8. So it will be 1 by 4 into 100 and 4 25s are. So this will come 25%. 5 by 8. Here 5 by 2 4s are 8. 2 50 and 2 2s are 5 by 2 2s are 4 and 2 25. So 125 by 2. So it will come 2 6s are 12, 2 2s are 4. So the answer will be 62.5%. Now this population of city decreased from 25,000 to 24,500. Find the percentage decrease. So here, what we will do? The initial is this, and initial population is 25,000. After that, final population. I am writing in short, but you have to write in full form. That is initial population, final population. It is 24,500. Now, what will be the? It is said what is the decrease? Percentage decrease. So first we will have to find decrease. So decrease will be 25,000 minus initial population minus final population. So it will come 500. Now we have to see percentage decrease. So for percentage decrease, you have to take the decrease upon initial population into 100. So decrease is 500. It is the initial population is 25,000 and 100. Now we cancel this. So it will come 5 by 25 into 10. 5 0 0 cancel. 0 0 cancel. So 5 by 25 into 10. So 1 by 5 10. So the percentage decrease will be 2%. Now this, find the amount to be paid at the end of 3 years. Principal is rupees 1200 at 12% T. So formula is SI is equal to PRT into 100. Now we have this is the principal. This is the principal 1200. Rate is 12 upon, here it is time. So it will be cancel. This and this will be cancelled. 12 into 36. 12 into 36. So it will come 432. Now 432 amount to be paid will be amount to be paid. Amount to be paid
will be principal plus this amount. Principal plus this amount. So principal is 1200 plus 432. So it will come 1632. So this is the amount to be paid. Now we see what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years. Same formula, SI is equal to PRT upon 100. Now here we have to find the rate. So here interest is given. What rate gives 280 as interest? So this is the interest we have, 280. So 280 is equal to 56,000 by 100. Rate we have to find, and this is the time. So what we will do here is we cancel this. So it will come 280 is equal to 560 into 2R. So 560 into 2R is equal to 280. Now 2R is equal to 280 by 560. 280 by 560. So what will it come? Cancel, cancel. 28 into 2, 56. 2R 560 into 2R 280 by 280 by 560. 140 and 1 by 4. So R is equal to 1 by 4. This 0.25%. So 140 cancel, cancel. 140 and this will be cancelled. So it will become 1 by 4 equal to 0.25 is the answer.